उप्पलपाटी वेंकटा सूर्य नारायण प्रभास राजू उर्फ प्रभास 23 अक्टूबर 1979 मद्रास की तेलुगु फैमिली में पैदा हुए। प्रभास के फादर उप्पलपाटी सूर्य नारायण राजू फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं और प्रभास के अंकल कृष्णम राजू एक वक्त पे काफी बड़े एक्टर रहे हैं और एज रेबल स्टार वाइडली पॉपुलर भी। एज अ चाइल्ड प्रभास काफी शाय और इंट्रोवर्ट रहे हैं। How does somebody as shy as you become a superstar? उन्हें अपने पापा और अंकल को देख के पहला थॉट यही आता था कि ये इतने लोगों के सामने कैसे काम कर लेते हैं, और अपने इसी इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से उन्होंने सोचा था कि वो कभी एक्टर नहीं बनेंगे। प्रभास ने अपने पर्सनल बटर चिकन और बिरयानी का टेस्ट पूरा करने के लिए एक टाइम पे होटेलियर बनने का भी सोचा था। प्रोड्यूसर होने की वजह से प्रभास के पापा काफी बार फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करते थे, जिस वजह से बड़ी फैमिली का बैकग्राउंड होते हुए भी प्रभास कॉलेज के लिए बसेस में ट्रैवल करते थे। एक टाइम जिसने अपने पापा और अंकल को स्ट्रेट फेस से एक्टर बनने से मना किया था, उसने अपनी बीटेक डिग्री करने के बाद डिसाइड किया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। My God, why? जिस डिसीजन से उन्हें अच्छे से जानने वाले उनके दोस्त काफी शॉक थे। तुमसे ना हो पाएगा। प्रभास ने डॉक्टर सत्यानंद की एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, जिससे प्रभास को लोगों के सामने ओपन अप होने और परफॉर्म करने में हेल्प मिली और वो मूवी सेट पे काम करने में कंफर्टेबल फील करने लगे। फाइनली 2002 में प्रभास ने ईश्वर मूवी में अपना डेब्यू किया। उनकी पहली मूवी जितनी उनकी और उनकी फैमिली के लिए इमोशनल रही, उतनी ही वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे कम चली। अगले साल उनकी सेकंड मूवी राघवेंद्र रिलीज हुई, लेकिन उनकी फर्स्ट मूवी की तरह वो मूवी भी उन्हें रिकग्निशन नहीं दिला पाई। लेकिन जब 2004 में उनकी फिल्म वर्षम आई तो फाइनली उन्हें अपनी पहली हिट फिल्म मिली। मूवी काफी सक्सेसफुल रही और प्रभास को फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में बेस्ट एक्टर तेलुगु के लिए नॉमिनेशन भी मिला। लेकिन प्रभास का स्टारडम तब बदला जब उन्होंने 2005 में एस राजमौली की मूवी छत्रपति की। उस मूवी से लोगों को प्रभास का माचो चार्म काफी पसंद आने लगा। छत्रपति ने उन्हें वो एक्टर बनाया जो टॉलीवुड को प्राउडली रिप्रेजेंट कर पाए। उन्हें छत्रपति के लिए भी जियो फिल्म फेयर अवार्ड साउथ बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल तेलुगु के लिए नॉमिनेट किया गया था। छत्रपति के बाद प्रभास काफी मूवी में दिखे। 2006 में उन्होंने डांस ड्रामा पौर्णमी की। 2007 में उन्होंने एक्शन ड्रामा मूवी योगी और मुन्ना की। 2008 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी बुज्जी गड़ू की। 2009 में उन्होंने मूवीज बिल्ला और एक निरंजन की। एक निरंजन मूवी के लिए उन्हें थर्ड टाइम फिल्म फेयर अवार्ड साउथ बेस्ट एक्टर तेलुगु के लिए नॉमिनेट किया गया था। कितना टीज करोगे भाई, दे दो एक अवार्ड प्लीज। इन कंटिन्यूअस मूवीज से प्रभास ने अपना एक ट्रू ऑडियंस क्रिएट कर ली थी। अपनी ऑन स्क्रीन माचो प्रेजेंस से और पर्सनली लाइकेबल पर्सनालिटी से उनका एक स्ट्रॉन्ग कोर फैन बेस बन गया था। लेकिन उनके पास अब तक भी सिर्फ 2 हिट्स वर्षम और छत्रपति ही थे। इन दोनों के बाद वो सिर्फ छोटी छोटी मूवीज पे सरवाइव कर रहे थे until his next movie came to his rescue. If it's a blockbuster, wake me up. Otherwise, don't wake me up. 2010 की रोमांटिक कॉमेडी डार्लिंग्स के साथ उनके फैंस को उनसे और ज्यादा प्यार हो गया जब उन्होंने प्रभास का वो जॉयफुल लविंग कैरेक्टर देखा। लोगों को उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनका एलिगेंस काफी पसंद आया। सबको यकीन हो गया था कि प्रभास हर एंटरटेनिंग मूवी के साथ एज एन एक्टर ग्रो कर रहे हैं और उन्हें फाइनली अपनी लास्ट हिट के बाद एक और हिट फिल्म मिली, जिसे उनके फैंस ने काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया। 2011 में उन्होंने एक और रोमांटिक कॉमेडी मूवी मिस्टर परफेक्ट की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ बेस्ट एक्टर तेलुगु के लिए 4th नॉमिनेशन मिला। 2012 में वो अपने एक्शन जॉनरा में वापस आ गए और उन्होंने फिल्म रेबेल की। रेबेल प्रभास के हार्डकोर फैंस के लिए एक ट्रीट थी। मूवी काफी स्टाइलिश, मासी और विजुअली अपीलिंग थी। लोगों को प्रभास के वो वन लाइनर पावरफुल माचो डायलॉग्स काफी पसंद आते थे। मूवी फ्लॉप रही, लेकिन उनके फैंस उन्हें रेबेल स्टार प्रभास से जानने लगे। ये लोग रेबेल स्टार का टाइटल इस फैमिली से बाहर नहीं जाने देंगे। कुछ कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज देने के बाद प्रभास के पास अब हार्डकोर फैंस का एक ह्यूज बेस बन चुका था, जिससे उन्हें फायदा ये था कि टॉलीवुड फैंस का एक बड़ा ग्रुप उनकी मूवीज को सेलिब्रेट करता था और प्रोड्यूसर्स को यकीन था कि प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस भी उन्हें बॉक्स ऑफिस हिट दिलवा सकता है। जब 2014 में उनकी मूवी मिर्ची आई तो वो भी बहुत बड़ी हिट रही। मिर्ची के लिए प्रभास को काफी अप्रिसिएशन मिला। रेबेल के फ्लॉप होने के बाद मिर्ची से उन्होंने बाउंस बैक किया और एक बेहतरीन हिट मूवी थी। मिर्ची के लिए प्रभास को फिल्म फेयर साउथ अवार्ड बेस्ट एक्टर तेलुगु में उनका 5th नॉमिनेशन मिला। जहां एक ग्रुप प्रभास की मूवीज को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करता है, वहीं दूसरा ग्रुप है जिनको प्रभास काफी ओवररेटेड लगता है।
में 2014 तक के टॉलीवुड करियर में प्रभास ने सिर्फ 4 मेजर हिट्स दी, लेकिन फिर भी वो हर चार्ट के टॉप पर कैसे रहते हैं? क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन पहले वाला ग्रुप जवाब देने की बजाय ऑफेंड हो जाता है। लेकिन फिर 2014 में जब प्रभास ने बॉलीवुड में डेब्यू किया तो इन दोनों ग्रुप्स में और ज्यादा लोग ऐड होते चले गए। मुझे पता है बाहुबली 2015 में आई थी, लेकिन प्रभास का बॉलीवुड डेब्यू 2014 के फिल्म एक्शन जैक्शन के पंजाबी मस्त सॉन्ग से हुआ था, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। और फिर प्रभास ने सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया बाहुबली द बिगिनिंग से। एस.एस. राजामौली की बाहुबली से प्रभास ने बॉलीवुड टॉलीवुड सबको अपना पोटेंशियल दिखा दिया। बाहुबली के लिए प्रभास ने 3-4 साल तक प्रिपरेशन किया और उस बीच उन्होंने काफी मूवीज और एड्स रिजेक्ट की थी। बाहुबली के स्क्रिप्ट पे प्रभास को इतना भरोसा था कि प्रभास ने कभी अपनी फीस के लिए भी कोई डिमांड नहीं रखी। बाहुबली 4th ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बनी। फिल्म ने 650 करोड़ कमाए और प्रभास ने फैंस। बाहुबली की सक्सेस के बाद हर जगह लोग मूवी के क्लाइमैक्स के सवाल कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा को जोर शोर से डिस्कस करने लगे। लोगों का इतना एक्साइटमेंट देख के 2017 में बाहुबली पार्ट 2 रिलीज हुई और वो फर्स्ट पार्ट से भी बड़ी हिट रही। मूवी 1000 करोड़ कमा के सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। बाहुबली से प्रभास का स्टारडम नेक्स्ट लेवल हिट हुआ और मिर्ची के टाइम तक उनकी जितनी फैन फॉलोइंग थी अब वो डबल ट्रिपल हो चुकी थी। बाहुबली के दोनों पार्ट्स के लिए उन्हें फिल्म फेयर साउथ अवार्ड्स बेस्ट एक्टर तेलुगु में अपना 6th और 7th नॉमिनेशन मिला। 2 मूवीज से प्रभास ने और ज्यादा नाम काम और शोहरत कमाई, लेकिन अवार्ड फिर भी नहीं कमा पाए। बाहुबली के बाद इंडस्ट्री अब प्रभास को बेनिफिशियल एक्टर की नजरों से देखने लगी। उन्हें सिर्फ प्रभास की प्रेजेंस मूवी में चाहिए थी, क्योंकि बाकी काम तो उनका बाहुबली फेम उनके लिए कर ही देगा। प्रभास ऐसे पहले एक्टर बने जिन्होंने टॉलीवुड को मेन फ्रेम में रखा और सबको वहां के कंटेंट और एक्टर के बारे में पता लगा, जिस वजह से पूरा टॉलीवुड और वहां की ऑडियंस प्रभास को लेके काफी प्राउड थी और वो पहले पैन इंडिया एक्टर बन गए। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि अब धीरे धीरे प्रभास बॉलीवुड में आके यही रह जाएंगे और इतने बड़े फैन बेस को अब धीरे धीरे लेट डाउन करने लगेंगे। बाहुबली के बाद सबने प्रभास के करियर में और ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी और फिर उन्होंने ऑडियंस को दी 2019 की मूवी। बॉक्स ऑफिस हिट रही ऑब्वियसली प्रभास के प्रेजेंस की वजह से, लेकिन मूवी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि एक्टिंग कहाँ है। इस सवाल के जवाब में प्रभास ने अपनी अगली फिल्म राधे श्याम की और हम सबको जवाब मिल गया कि वो एक्टिंग प्रभास के पास है ही नहीं। इन मूवीज की वजह से प्रभास की पुअर चॉइसेस इन स्क्रिप्ट दिखने लगी और अगली ही मूवी में उन्होंने अपनी वो गलती सुधारने की कोशिश की और उन्होंने रामायण की स्क्रिप्ट चुनी, आदिपुरुष। लेकिन ये चॉइस उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पुअर चॉइस। ओमराव डायरेक्टेड आदिपुरुष जब रिलीज हुई तो बॉलीवुड और टॉलीवुड सब ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया था। का बवासीर बना दिए हो। आदिपुरुष ने लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए और लोगों ने फिर ओमराव को। मूवी कैसी नहीं होनी चाहिए का आदिपुरुष परफेक्ट एग्जाम्पल बन गई। मूवी को नेपाल में बैन तक कर दिया गया था। मूवी का VFX, डायलॉग्स और कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन उतना ही डिसअपॉइंटेड था जितना प्रभास के फेक एब्स देखना। इसके बाद प्रभास ने सोचा कि अपने कंफर्ट एक्शन जॉनरा में जाके एक मास मूवी देने का टाइम आ गया है और तब उनकी अगली फिल्म सालार पार्ट 1 आई, जो टोन में और एसेंस में टॉलीवुड की ही मूवी KGF से काफी सिमिलर थी, जो एक बार फिर सिर्फ उनके फैंस को पसंद आई क्योंकि उनकी मोस्टली मूवीज की तरह उसमें भी कंटेंट की कमी थी। हमारे खून में ही वायलेंस है। सिर्फ एक्शन और हेवी डायलॉग्स पे सीटी बजा के प्रभास फैंस ने एक बार फिर उनका कमबैक करवा दिया। लॉयल्टी या टॉक्सिसिटी, प्रभास का आधा करियर तो कमबैक करने में ही निकल गया। और अब प्रभास की एक और मूवी आई है कल्कि 2898 AD, जिसे देख के फिर से सबने वही बोला कि मूवी अच्छी थी लेकिन उस मूवी में प्रभास अच्छे नहीं थे। मूवी हिट रही लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। 2002 से लेके 2023 तक प्रभास ने इन टोटल 20-21 मूवीज की, जिसमें से उनकी ग्रैंड हिट वर्षम, छत्रपति, डार्लिंग, मिर्ची, बाहुबली 1 और 2 रही हैं। लेकिन फिर भी उनके अराउंड कोई भी कंट्रोवर्सी ना होने की वजह से, उनके हम्बल नेचर और इन 4-5 मूवीज में अच्छे स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से उनका काफी ग्रैंड फैन बेस बन गया है और बॉलीवुड एक्टर्स को लगता था कि सिर्फ कंट्रोवर्सीज के बिना कुछ मिलता ही नहीं है।
इतने छोटे करियर में भी प्रभास हमेशा हर चार्ट के टॉप पे रहते हैं, क्योंकि एक्टिंग ना सही, प्रभास का पीआर काफी अच्छा। अपने 21 साल के करियर में भी प्रभास ने बिल्कुल क्लीन इमेज मेंटेन की है और उनका स्टारडम आज सलमान और शाहरुख से कम नहीं है। थिएटर में उनकी मूवीज को सीटियों से, डांस से और पटाखों से सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके फैंस उनकी पर्सनैलिटी और काइंडनेस की वजह से हैं। वो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते और प्रभास अपने फेलो एक्टर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के बीच भी काफी लाइकेबल है। एक इंडस्ट्री जहां लोग पापराजी बुला के शोज में जाके कंट्रोवर्सी और टॉक्सिसिटी करके, दूसरों को क्रिटिसाइज करके, डाउन टू अर्थ होने का ड्रामा करके फेम लेना चाहते हैं, वहां अब तक एक प्रभास ही ऐसे हैं जो पैन इंडिया एक्टर हैं, जो अपने जेन्युइन, डाउन टू अर्थ, शाय नेचर और कंट्रोवर्सी फ्री पर्सोना की वजह से फेमस हुए हैं। चलो एक्टिंग तो छोड़ ही दो, मतलब वो तो अब सलमान भाई भी नहीं करते। इट्स फाइन प्रभास। ये थी प्रभास की जर्नी, और तुम्हें ऐसे ही अगर किसी दूसरे एक्टर पे वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस। कि तू दिल दिमाग काबू में नहीं है अभी, कि तू दिल दिमाग काबू में नहीं है अभी, कि कुछ नहीं है काबू में, अंदर कैसे अब झांकू मैं तेरे दिल के और दिल अपना।